देखिए बॉटल आ गई है। अगर आपने कभी एक मेकर्स मार्क खोली नहीं है तो आज ध्यान से देख लीजिए। तो आप खुद सोच लीजिए आपको बाप से सहमत रहना है, असहमत रहना है। आप बात ये जानते नहीं होंगे शायद, परंतु ये एकमात्र विस्की है पूरे दुनिया में, एकमात्र विस्की। काफ़ी समय से विलियम सैमुअल अपने पिताजी को कुछ बताना चाहते थे। सुबह से शाम हो गई थी बट मुंह से बात निकल ना पाई। जैसे ही शाम में डिनर का टेबल लगा और बाबूजी आके बैठे, सैमुअल ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, बाबूजी मुझे आपसे बात करनी है। बाबूजी बोले, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। सैमुअल ने कहा, वैसे तो आपकी विस्की काफ़ी बिक रही है बट मेरी मानेंगे तो एकदम फुद्दू विस्की है। बाबूजी को आया क्रोध, परंतु करते तो करते क्या, अपनी फसल थी और पकी भी नहीं थी, काटते कैसे। अपने क्रोध को संभालते हुए उन्होंने कहा, और बताओ। बाबूजी आपकी विस्की जो है वो काफ़ी कड़वी है, मुझे पसंद है मीठी विस्की। मीठी विस्की? बाबूजी ने कहा, मीठी विस्की? गुलाब जामुन नहीं बेच रहा हूँ मैं जो मीठी बनाऊँ, विस्की बना रहा हूँ, विस्की। बाबूजी आप जो भी कहें, आपकी विस्की कड़वी है और मुझे कड़वी विस्की पसंद नहीं, मैं बनाऊंगा मीठी विस्की। अपने बेटे का इतना दृढ़ संकल्प देख के बाबूजी को एक मिनट ख्याल आया, कहीं मेरा बेटा मीठा तो नहीं। परंतु बाजू में खड़ी बहू मार्जी को देखते ही उन्होंने अपना ये ख्याल दफन कर दिया अपने अंदर ही और बोले, बेटा और बताओ बनाओगे कैसे, मैच्योरेशन में कितने साल लगते हैं पता है, करोगे क्या। सैमुअल ने कहा, मुझे नहीं पता भाई। बाबूजी मैं नहीं जानता मैं कैसे बनाऊंगा, बट मैं बना के रहूंगा, बनाऊंगा भी और पिलाऊंगा भी पूरी दुनिया को, आप चाहे जो करना है कर लीजिए। बाबूजी को आया गुस्सा, उन्होंने अपनी प्लेट सरकाई और कहा, मैं नहीं खाऊंगा खाना, जा रहा हूँ सोने। ईगोइस्टिक थे सैमुअल साहब भी, उन्होंने भी अपनी प्लेट को सरकाया और उठ चले, बोले मैं भी नहीं खाऊंगा। बाजू में खड़ी मार्जी बहू ने दोनों का ड्रामा देखा, मनी मन में सोचा ये तो रोज़ का ड्रामा है, रात में उठ के दोनों 2 बजे फ्रिज से कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। परंतु उस रात किसी को नींद नहीं आई, कोई भी सो नहीं पा रहा था। जैसे ही थोड़ी आंख लगी बाबूजी की, बांस आई धुएं की, उठे और जांच पड़ताल करने लगे कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। देखा तो किचन से आ रही थी। भागते हुए किचन के पास गए तो देखा विलियम सैमुअल साहब एक एक करके कुछ जला रहे थे। परेशान हो गए बाबूजी और देखा पास आके तो उनको दिखाई दिया कि हर एक विस्की का रेसिपी जो उन्होंने बनाई थी वो जला रहा था विलियम सैमुअल। बाबूजी को आया क्रोध, ये क्या कर रहे हो बेटा, क्यों जला रहे हो मेरी सारी विस्की की रेसिपीज। सैमुअल ने कहा, मैं आपकी लेगेसी ख़त्म कर दूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फालतू विस्की कोई भी पिए, आगे से मैं बनाऊंगा अपनी रेसिपी और सब पिएंगे मेरी विस्की। बाबूजी को आया क्रोध, बाबूजी ने बोला, बेटी मेरे बैग्स पैक करो, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बेटी ने मौका देखते ही सारे बैग्स पैक किए और बाबूजी को चलता किया। बाबूजी चले गए थे। मार्जी आई विलियम सैमुअल के पास, बताओगे कि कैसे बनाओगे विस्की। हाँ बताता हूँ, तुम्हें बता सकता हूँ, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आऊँगा, अलग अलग कॉम्पोजिशन, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मैं बनाऊँगा ब्रेड, और जो ब्रेड सबसे स्मूथ रहेगी, स्वीट रहेगी, जिसमें बिटरनेस नहीं रहेगी, उसी कॉम्पोजिशन की मैं बनाऊँगा विस्की। मार्जी सैमुअल को देखी और थोड़ी परेशान थी, परंतु क्या करे, पति था। हाँ में हाँ मिलाई और उसने बोला कि अगर तुम सुबह से शाम तक ब्रेड बनाओगे तो मैं क्या करूँगी, तुम इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर लेना। मार्जी ने अपना सर पटका और बोला कि कर दी ना तुमने मर्दों वाली बात। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? सैमुअल ने बोला, फिर तुम क्या करना चाहती हो। मार्जी ने बोला, मैं बनाऊंगी इस बॉटल का डिज़ाइन, इसका पूरा लेबलिंग मैं करूंगी और ऐसी निशानी बनाऊंगी, ऐसा मार्क दूंगी कि दुनिया भर में ये विस्की फेमस होगी, अपनी बॉटल से, अपनी बॉटल के शेप से और एक स्पेशल चीज़ से। काफ़ी समय तक दोनों ने मेहनत की, महीने बीत गए, कॉम्पोजिशन चेंज होता रहा, इंग्रेडिएंट चेंज होते रहे, ब्रेड ही ब्रेड बनती रही घर में। फाइनली जाके एक सही कॉम्पोजिशन पकड़ा विलियम सैमुअल साहब ने, और वो कॉम्पोजिशन था 70% कॉर्न का, 16% विंटर रेड व्हीट का और 14% माल्टेड बार्ले का। ये जो कॉम्पोजिशन है, यही कॉम्पोजिशन है मेकर्स मार्क का। और मैडम ने क्या किया, मैडम ने बनाई सुंदर एक बॉटल और उसका लेबल जो आज तक फेमस है, और सबसे बेहतरीन उन्होंने बनाया उसका जो एक रबर स्टैंप है, जो ऊपर उसका एक रबर सील है। वो ये थी कहानी मेकर्स मार्क की, जो आप अभी तक सुनते हुए आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एक्चुअल विस्की। सिंगापुर गया था एक दोस्त, तो वहाँ से उसने मुझे एक भेजी है, बट आज हम इसका कवर भी खोलेंगे। बिल यहाँ पर रखा हुआ है, मैं बाद में बताता हूँ कि इसका प्राइस क्या था, बाद में देखेंगे, परंतु इस कवर को हटाते हैं और देखते हैं हमारी आज की विस्की, जिसका नाम है मेकर्स मार्क 101 प्रूफ। जी हाँ, ये साधारण विस्की नहीं है, ये ऐसी विस्की है जो सैमुअल साहब ने बनाई थी अपने चहीते लोगों के लिए। प्रूफ इसका ज़्यादा है। केस की तरफ आंखें दौड़ाते हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है S4। इसका मतलब ये है कि ये सैमुअल साहब की 4th जनरेशन की बनाई हुई विस्की है। जैसे 5th जनरेशन पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा S5।
फिर इधर बता रहे हैं कि डिस्टिल्ड एज एंड बॉटल्ड बाय मेकर्स मार्क डिस्टिलरी, जो कि है स्टार हिल फार्म, लेरोटे, केंटकी में। यहाँ पर से उनका जो सिंबल रहता है रबर वाला, मेकर्स मार्क का साइन। ट्रैवलर्स एक्सक्लूसिव, जैसे मैं बता रहा था आपको सब जगह नहीं मिलेगी, तो बने रहिएगा इस शो में। नीचे बता रहे हैं केंटकी स्ट्रेट बर्बन है ये, और विस्की हैंडमेड क्यों है बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। ब्यूटीफुल से यहाँ पर इन्होंने रंग बनाया हुआ है। राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में बता रहे हैं वही बात कि स्टार हिल फार्म, लेरोटो, कंटकी यूएसए की विस्की है। एवरी बॉटल इज डिप्ड बाय हैंड, यही बता रहे थे हैंडमेड। इनका प्रोसेस में एक स्टेप आता है जहाँ पर जब बॉटल आ जाती है, बॉटल को ये वैक्स के अंदर डुबो के इसकी एक सील बनाते हैं। वी मेक एवरी ड्रॉप ऑफ बर्बन केयरफुली, प्लीज एंजॉय दैट वे। फिर बता रहे हैं कि बीम सनटोरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आती है। लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आवर सिग्नेचर रेड विंटर व्हीट बर्बन। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो विस्की जो बनती है वो विस्की राई से बनती है, बहुत ही कम नॉन राई विस्कीज होती हैं। ये एक वैसी विस्की जहाँ पर व्हीट को यूज़ किया गया है, रिप्लेस किया गया है राई को। बैच्ड फॉर हायर प्रूफ, एनहांस नेचुरल नोट्स ऑफ कैरमल, वनीला एंड फ्रूट। आप पूछ सकते हैं कि ज़्यादा प्रूफ करने से क्या होता है। ज़्यादा प्रूफ करने से ये रहता है कि आप विस्की को वाटर डाउन नहीं करते हैं और जो विस्की का फ्लेवर है वो और बढ़ के आता है। और इसी वजह से इन विस्कीज़ को कॉकटेल्स में भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि और फ्लेवरसम कॉकटेल बने। और आपको पता है कि ये वाटर डाउन कैसे करते हैं। बाकी जगहों में तो वाटर डाउन होती है डायरेक्टली पानी से, बट इनका प्रोसेस अलग है। जब ओक कांस के अंदर से विस्की को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसी ओक कांस के अंदर फिर से हल्का सा पानी डाला जाता है, इन्हीं की जो लेक है वहाँ से। ये काफ़ी कम ऐसी डिस्टिलरीज हैं यूएस में जिनकी खुद की लेक होती है, इनके पास है। तो वो लेक से पानी आया, उन्होंने फिर से हल्का सा डाल दिया है वो ओक कांस में, और ओक कांस को फिर से रखते हैं 6 हफ्ते के लिए। वापस आते हैं और उस पानी को लेके ये अपनी विस्की को वाटर डाउन करते हैं पीछे। काफ़ी सारी कहानियाँ, बट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बता रहे हैं कि पीढ़ियों से इनकी डिस्टिलरी वेलकम करती रही है फ्रेंड्स को इस बोल्ड विस्की के साथ। ये इनके पेरेंट्स और इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये दिखाने के लिए किया था कि इनकी विस्की कितनी बोल्ड हो सकती है। नीचे बता रहे हैं कि फ्रंट ऑफ द टंग, आगे जीभ के सामने काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है इस बर्बन का, और क्योंकि ये सॉफ्ट रेड विंटर व्हीट से बनी है उससे काफ़ी रिच भी है और इंटेंस भी है। नीचे फिर बता रहे हैं कि क्योंकि आप लोग हमारी डिस्टिलरी तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमने हल्की हल्की विस्की बॉटल की है ताकि आप कहीं पर भी बैठ के पी सकें। नीचे यहाँ पर साइन है रॉब सैमुअल का और लिखा हुआ है ग्रैंडसन्स ऑफ द फाउंडर्स, फिर से मेकर्स मार्क। यहाँ पर नीचे बहुत ही सुंदर एम्बोजिंग हो रखी है, यहाँ पर पीछे जो कि डिस्टिलरी है उनकी वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखाने की। तो ये बात थी केस की। केस काफ़ी सुंदर है, बोल्ड है एकदम, मतलब ब्लैक एंड गोल्ड में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भैया विस्की तो हमारी सॉलिड है। अंदर देखते हैं, देखिए बॉटल आ गई है बाहर, बहुत ही सुंदर बॉटल है। केस को थोड़ा परे करते हैं ताकि फोकस रहे बॉटल पे ही। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉटल तो आइकॉनिक है ही, ये रबर स्टैम्प है, बहुत ही सुंदर है। एक इसमें ड्रिप थोड़ा लंबा है और बाकी ड्रिप्स भी काफ़ी सिमेट्रिक ही हैं, एसिमेट्रिक हैं और काफ़ी सुंदर भी लगता है। ये जो बॉटल है ये स्टैंड आउट कर जाती है किसी भी बार कैबिनेट में, जैसे भी आप देखोगे पहचान लोगे भैया मेकर्स मार्क की ये विस्की है। तो इसका जो प्रोसेस है काफ़ी सिंप्लीफाइड है बर्बन बनाने का। इनके जो कांस्क आते हैं वो कांस्क सिर्फ और सिर्फ मेकर्स मार्क के लिए बनाया जाता है। हर बार एक नया कांस्क आता है, उस कांस्क को चार किया जाता है, उसके बाद जो इनकी फर्मेंटेड जो विस्की होती है, डिस्टिल्ड विस्की होती है, उसके अंदर डाला जाता है। तो उस प्रोसेस को थोड़ा और समझते हैं। पहले स्टेप में जो इनका व्हीट हो गया, बार्ली हो गया और कॉर्न हो गया, इन तीनों को पाउडर किया जाता है। फिर एक बहुत बड़े से टब के अंदर लेक का पानी और ईस्ट डाल के फर्मेंट किया जाता है, और जैसे ही वो फर्मेंट होके ईस्ट उबल के बाहर निकल आता है और एक परत बन जाती है ऊपर ग्रेन की, तब उस विस्की को बाहर निकाला जाता है और डिस्टिल किया जाता है। जब ये डिस्टिल करके बाहर निकल के आती है तो एकदम प्लेन रहती है, सफ़ेद रहती है, वोडका की तरह। और उसको पता है क्या बोलते हैं? जानते हैं तो कमेंट पे लिख दीजिएगा, छोड़िए मैं बता देता हूँ आपको। उसको बोलते हैं वाइट डॉग। फिर ये जो वाइट डॉग जो है डिस्टिल्ड जो विस्की है जाती है कांस के अंदर, ओक चार्ड कांस के अंदर, और रखी जाती है कम से कम ऑन एन एवरेज फॉर 6 ईयर्स। 6 साल रखने के बाद इसकी को बाहर निकाला जाता है और फिर उसकी थोड़ी वाटर डाउनिंग की जाती है। बाकियों की थोड़ी ज़्यादा की जाती है, इसकी थोड़ी कम की गई है। तो ये है इसकी विस्की बनाने की पद्धति। तो यहाँ पर बता रहे हैं वही स्टार है और S4 है, और नीचे बता रहे हैं मेकर्स मार्क 101, एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज़ रिटन ऑन दी केस। हैंडमेड है, आवर सिग्नेचर फैमिली रेसिपी, बॉटल एट अ हायर प्रूफ। और यहाँ पर बता रहे हैं 50.5% अल्कोहल, तभी बनती है 101 प्रूफ। यहाँ पर साइड में कुछ भी नहीं, दूसरी साइड में भी कुछ नहीं। पीछे क्या लिखा हुआ है?
यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि सब हमारी डिस्टिलरी तक नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हमने आपके पास ये बॉटल करके विस्की भेजी है। और नीचे फिर से स्टार हिल फार्म लॉरेट और केंटकी USA, फिर गवर्नमेंट वार्निंग्स भी लिखी हुई हैं। तो सवाल यह उठता है कि इंग्रेडिएंट्स में बता चुका हूँ आपको, इसमें दर क्या है, प्राइस क्या था। जो मेकर्स मार्क इनको पड़ी जो मेरे लिए गिफ्ट थी 82.3, जो लगभग आपको पड़ जाएगी 5,000 रुपये की। तो तकरीबन 5,000 रुपये की ये बर्बन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगला सवाल, इसको खोलेंगे कैसे। अगर आपने कभी एक मेकर्स मार्क खोली नहीं है तो आज ध्यान से देख लीजिए। अगर आप बॉटल को घुमाएंगे तो पीछे हमेशा यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग दे के रखते हैं ताकि आप अपनी विस्की को खोल सकें, और कोई तरीका है नहीं इसके खोलने का। तो ध्यान से देखिए कैसे खुल रही है ये। इसको ऐसे खोलते हैं ताकि आप देख पाएँ। धीरे धीरे थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ती है जैसे एक ऐसी वाली बॉटल खुली जाए, क्योंकि पता है आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये खोलने की। अगली बार कौन ला के देगा भैया 101 प्रूफ। काफ़ी स्टिकी है हाथ में, इसको थोड़ा करते हैं परे और देखते हैं अपनी विस्की को। ये लोग कॉर्क नहीं देते हैं, एक स्क्रू टाइप एलिमेंट है, स्क्रू कैप है इनका। चलिए अब करते हैं इसकी नोसिंग। लाइट पोर। टिपिकल बर्बन फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, अगर बर्बन फ्लेवर समझते हैं। स्वीटनेस तो उठ के आ ही रही है, एक हनी की जो स्वीटनेस है। 50.5% पे ये ABV है इसका, तो इसका जो एक बर्न तो हल्का सा है ही, बट उतना नहीं है। काफ़ी अच्छे से जो स्वीटनेस है राउंड ऑफ कर रही है इसको। चेरीज का एक नोट है, एरोमेटिक नोट है। हल्का सा मुझे एक मेडिसिनल का फील आ रहा है जो कि नेचुरल नहीं लग रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑन द हायर ABV। लाइटली स्पाइस्ड कैरामल का है एक नोट, और ऑफ कोर्स ओक का। अभी करेंगे इसकी टेस्टिंग। और स्वीटनेस हिट करती है आपकी टंग पे, इमीडिएटली ओवरटेकन बाय द हेवी ओक, और एक टिंगलिंग सा एक फील है जो भी ओक से आ रहा है। हल्का सा वो स्पाइस आप सिनेमन का समझेंगे। कैरमल का एक टेस्ट है, बटर स्कॉच है। डिसेंटली माउथफुल है, उतना कुछ तगड़ा नहीं बट डिसेंटली माउथफुल है। बट जो बर्बन का फ्लेवर आप समझते हैं वो बर्बन का फ्लेवर बहुत बढ़िया से मुंह में आ रहा है। एक मोटा सिप, बढ़िया। मैं कॉकटेल का शौक नहीं रखता हूँ, बट अगर आपको कॉकटेल में डालनी है तो बहुत ही बढ़िया इसके फ्लेवर्स उभर के आएंगे। मुझे तो नीट ही पसंद है, आई है, और मैं नीट ही इसको पीने वाला हूँ। टेस्टिंग नोट्स में वही एक स्वीटनेस है, ओक है, कैरमल, बटर स्कॉच, हल्का सा एक सिनेमन का एक फ्लेवर, वनीला और कैरमल। वाओ। तो जल्दी से करते हैं इसका कंक्लूजन। आज में देखिए मेकर्स मार्क 101। पिछले किसी एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार अमृत फ्यूजन बनी थी। बेटे ने बाप की बात मानी और अमृत फ्यूजन होगी हिट स्कॉटलैंड में। उसी प्रकार देखिए ये है अलग तरीका अपने बाप से असहमति दिखाने का, और बिनी मार्कस मार्क। तो आप खुद सोच लिए, आपको बाप से सहमत रहना है, असहमत रहना है, दोनों मेरे ख्याल से चली जाता है, काम हो जाता है ना। तो मेकर्स मार्क की बात यह है कि जो डिसीजन सैमुअल साहब ने लिया था और जो उनकी पत्नी ने उनका सहयोग दिया था इसी पूरे क्रिएटिव डिज़ाइन में, वो आज तक एक आइकॉनिक बात बन के रही हुई है। आप बात ये जानते नहीं होंगे शायद, परंतु ये एकमात्र विस्की है पूरे दुनिया में, एकमात्र विस्की जिसका नाम एक महिला ने दिया है, और कोई भी ऐसी विस्की नहीं है जिसका नाम कोई महिला ने दिया हो। तो ये बात जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमको थोड़ी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और महिलाओं की भी। तो ये विस्की की बात यह है कि इफ़ यू अगर आप नए हो, बर्बन की दुनिया में नए हो और आपने 2 ही कदम चले हैं, तो अभी तक आप जिम बीन और हमारी जैक डैनियल्स से मुलाकात हो गई होगी आपकी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और लोगों से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे आपको मेकर्स मार्क पे ट्राई कर लीजिए। इसकी जो स्टैंडर्ड विस्की आती है वो जस्ट अबव एवरेज है। काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं और काफ़ी लोग उसकी निंदा भी करते हैं, परंतु ये वाली 101 इट इज़ एन एक्सेप्शनल विस्की, आइकॉनिक विस्की भी है और क्लास अपार्ट है। इट इज़ अ मस्ट ट्राई। थोड़ी विलियम सैमुअल के विजन से दूर है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी विस्की स्वीट बने, ये उतनी स्वीट नहीं। एंड नोट इसके ओकी बिटर ही रहते हैं। तो अगर आपको उस प्रकार की विस्की पसंद आती है तो ये आपको पक्का पसंद आएगी। यही इसका रिव्यू है आज का। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर
अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया और करने का मन हो रहा तो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी मेकर्स मार्क टू यू। चीयर्स।